सभी योग प्रेमियों को नमस्कार। स्थूल व्यायाम करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम जरूर करना चाहिए। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के गुरु परंपरा से आता हुआ यह ज्ञान धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने ये 48 सूक्ष्म योग व्यायाम दिए हैं। उसमें से पहला सूक्ष्म व्यायाम जो योग है वो है उच्चारण स्थल और विशुद्ध चक्र शुद्धि। इसके लिए करने के लिए शारीरिक स्थिति कैसी होना चाहिए? हम साम्यावस्था में आते हैं, अर्थात सम स्थिति में आते हैं, एड़ी पंजा मिलाते हैं, हाथ की मुट्ठियां खुली होती हैं बाजू में चिपकी हुई, और गर्दन को सीधा करने के लिए हम बाएं हाथ की ये 4 उंगलियां जिसका करतल पृष्ठ अपने कंठ की ओर और दाएं हाथ की तर्जनी ऊपर से रखते हुए इतना गैप अपनी ठुड्डी और कंठ के बीच में रखते हुए, इससे गर्दन हमारी सीधी हो जाती है। फिर धीरे से दोनों हाथ नीचे कर लेते हैं, गर्दन को इसी अवस्था में छोड़ देते हैं। ये तो हो गई हमारी शारीरिक पोजीशन यानी स्थिति। अब हमको इसमें करना क्या है? हमको जल्दी जल्दी श्वास फेफड़ों में भरना है और खाली करना है। नाक से सांस जाएगी और नाक से ही खाली होगी। ऐसा हमको 20 से 25 बार करना है। फिर हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, यानी मन कहाँ रहेगा? तो हमारा ध्यान हमारे विशुद्ध चक्र पर रहेगा। ये विशुद्ध चक्र है जहाँ कंठ होता है, यानी गर्दन के आगे वाला हिस्सा। इस पर हमारा पूरा ध्यान होगा। इस क्रिया को करते हैं, इसके बाद हम इनके लाभों के बारे में जानते हैं। इसका नाम है उच्चारण स्थल विशुद्ध चक्र शुद्धि। इसके लिए हम शुरू करते हैं। आंखें खुली होंगी, आंखें बंद नहीं करेंगे, अन्यथा चक्कर भी आ सकता है। तो इसको करते हैं जल्दी जल्दी। रिलैक्स। बायां पैर बाईं ओर खोलेंगे, शिथिल ताड़ासन में आएंगे और थोड़ा सा शरीर के अंदर जो हुए परिवर्तन है, दिमाग में खासकर परिवर्तन आया होगा, उस परिवर्तन को अनुभव करेंगे और लाभों के बारे में समझेंगे। हमारे कंठ के आसपास की जितनी नाड़ियां होती हैं जिसके कारण हम बोल पाते हैं, श्वसन कर पाते हैं, उच्चारण कर पाते हैं, ऐसी नाड़ियों में वात पित्त कफ कुपित हो जाता है, अर्थात डिसबैलेंस हो जाता है। इस क्रिया को करने से ये वात पित्त कफ वाली समस्या पेट में चली जाती है और शौच आदि के माध्यम से वो बाहर निष्कासित हो जाती है और हमारा कंठ ये उच्चारण स्थल शुद्ध हो जाता है। इससे क्या फायदा होगा? हमारे उच्चारण अच्छे होंगे, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो जवां हो। हमारा भाषण अच्छा होगा, हमारी वाणी अच्छी होगी, उसमें मधुरता होगी, आकर्षण, वाणी में आकर्षण होगा। संगीत का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए यह क्रिया बहुत ही लाभकारी है। कंठ के समस्त रोग मिटते हैं, हमारी गर्दन सुडौल होती है। इतना ही नहीं, हमारा दिमाग यानी माइंड, मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है और उसके शुद्ध होने से हमारी वैचारिक शक्ति भी उत्कृष्ट हो जाती है, अर्थात हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। इसके कुछ सावधानियां हैं। अगर आप उच्च रक्तचाप के रोगी हैं या बीमारी आपके शरीर में है तो इस क्रिया को बिल्कुल सहज धीरे धीरे करेंगे और कम संख्या में करेंगे। 15 बार करिए, 17 बार करिए, 20 बार करिए, ज़्यादा संख्या बढ़ाइए नहीं, लेकिन धीरे धीरे करिए। और अगर आपका बीपी ठीक है तो आप इसको द्रुत गति से करिए, 25 से 30 बार, 30 से 40 बार, जैसे जैसे क्षमता बढ़ती है इसको बढ़ाते जाते हैं। ओके, धन्यवाद।